पागल हो गई हो तुम गुड्डन? इस जुए के खेल में अपने पति को दांव पे लगा रही हो तुम। बहुत हो चुका गुड्डन, अब 1 मिनट के लिए तुम ये खेल नहीं खेलोगे। जुआ सांप की तरह समाज को निगलता जा रहा है, ये सिखाया था मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ बैठे। ओ अंकल जी, ये खेल नहीं रुक सकता कि भाभी जी अपने पत्ते उठा चुके हैं। अब तो आपको भाभी जी खेल खेलना ही पड़ेगा। देखते हैं कि आप अपने पतिदेव को बचा पाती हैं या नहीं। आइए गुड्डन जी, बैठिए, खेल शुरू करते हैं। पत्ते तो उठाओ भाभी जी। एक पांडव थे जो अपनी पत्नी हार गए थे। उसके बाद इतिहास में पहली बार एक पत्नी अपने पति को हार गई।
अक्षत जिंदल, आज से तुम और तुम्हारी बहुएं मेरी दास दासियां हैं। नहीं, छोड़िए, अंकल का चीरे मत कीजिए, प्लीज 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 इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। क्या कहा तुमने? अभी इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही थी ना, अब क्या हुआ तुमने? मेरे परिवार के साथ साथ मुझे भी दांव पे लगा दिया और हार भी गई। जब पता है कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा तो करती क्यों हो ये सब? अरे हमने क्या किया? हम तो रस्म के चलते खेल रहे थे बस। सब कुछ इन्होंने, इस दत्ता अंकल की वजह से सब कुछ हुआ। इन्होंने बोला हम नियम चेंज करेंगे। हमने बोला भी कि बीच खेल में हम नियम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इन्होंने फिर भी किया। जो आपको पसंद है आप अपने कागज पे लिखिए, जो हमें पसंद है हम अपने कागज पे लिखेंगे। हमने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। फिर ये दोनों सरस्वती जी और लक्ष्मी जी ने हामी भर दी। हमने कहा था ना पैसों से ही खेलने दीजिए, मत ऐसे कीजिए, पर इन्होंने कहा नहीं, हमें जो पसंद है हम लिखेंगे, उनको जो पसंद है उनको लिखने दो। और फिर हमने सोचा, कहा, बोला कि ये गलत है। उतने में दुर्गा जी हमेशा की तरह हमें टोन करने लगी और बोलती है कि क्या हुआ, आप डर गए, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। बस फिर क्या था, हमने बोल दिया कि देखिए परिवार का प्रश्न है, आप सोचिए भी बच्चे गुडन से नहीं हो पाएगा, हमसे हो पाएगा। और फिर सब जीतने के चक्कर में हम हारते चले गए। सुनिए हमारी बात सुनिए अंकल, हम लॉर्ड कृष्णा की कसम खाकर कहते हैं हम ये सब नहीं होने देना चाहते थे। दी बिल्कुल सच बोल रही है, वो तो बेचारी कब से। हाँ, बहुत बेचारी है तुम्हारी दी, और सच में बिल्कुल सच कह रही थी। पर अब सच बोलने से कुछ बदलने वाला है। हम तीनों गुलाम बन गए और ये सब इस सीधी सादी गुड्डन के वजह से हुआ है। सच में बहुत ही बेचारी है तुम्हारी दी। अरे हमने क्या किया? भाभी जी, आप लोगों को क्या लगता है कि आपको मैं सच में अपना गुलाम बनाकर लेके जाऊंगा? हाँ, नहीं, वो बात अलग है। अक्षत जिंदल जैसा गुलाम कौन नहीं चाहेगा? अरे दत्ता अंकल, आप हमारी बात सुनिए, देखिए आपको जो करना है कीजिए, प्लीज हमारे तीनों भाइयों को गुलाम मत बनाइए, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है भाभी जी, जैसा आप कहें। थैंक यू दत्ता जी। एक आखिरी खेल, और अगर वो मैं जीता तो आपके पति की फेवरेट चीज यानी रेस्टोरेंट मेरे नाम पे। और अगर मैं ये खेल हार गया तो मैंने जो कुछ भी जीता है वो सब कुछ आपका, ऑल और नथिंग। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं खेलेगा। तब से आप लोग हम लोगों को फंसाई जा रहे, फंसाई जा रहे, फंसाई जा रहे। पता नहीं कैसे, पर कुछ ना कुछ चाल तो जरूर है आप दोनों की। कोई नहीं खेलेगा, ताश के नाम पर महाभारत शुरू करके रख दिया। ये फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? यही आता है ना तुमको, चीजें बिगाड़ना और उनसे मुंह मोड़ लेना। पर आज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जगह अब ये खेल मैं खेलूंगा, क्योंकि अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना तुम्हारी ये गलती सुधारने के लिए। तुम्हारी फैलाई गंदगी को मैं साफ करूंगा, इसीलिए तुम इस टेबल के आसपास भी नहीं दिखोगी। पर आपको पता, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत कुछ कर भी लिया। नाउ लीव। हमारी बात बोला ना एक शब्द और नहीं। सही कहते हैं सब लोग, गुड्डन तुमसे तो ना हो पाएगा।
जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले, सब फिर भी यही कहेंगे कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। वो अंकल ने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ। माना कि हम हार रहे थे, पर खेल भी तो पहली बार रहे थे ना। क्यों कहते हैं ऐसे कि हमसे नहीं हो पाएगा? और क्या उन्हें क्या लगता है हम चुप नहीं बैठ सकते? लो अब हम दिखाई देते हैं। लो लो अंकल बैठ गए हम चुप, बैठ गए हम चुप। ये चिपक क्यों रही है? ऊपर से वो अंकल दत्ता हर बार हर गेम में तीनिके पे फेंक फेंक कर सब जीत कर ले गए। चीजें और पैसे तो छोड़ो, इंसानों को भी ले गए। एक आध बार अगर हमें जीतने दे देते तो क्या हो जाता? हम अपनी बहुओं को ही वापस ले लेते। रेस्टोरेंट भी दाव पर लग गया। और अंकल एजेज पर रेस्टोरेंट भी आ गए तो दत्ता अंकल ने फिर से तीनिके फेंक दिए तो? एक मिनट। हर बार हर गेम में किसी के तीनिके कैसे आ सकते हैं? नहीं, इतना अच्छा गुड लक तो हमारा भी नहीं है। कुछ तो झोल झपाटा जरूर है, पर ये जो भी काला कारनामा है ना, इसका हम पता तो जरूर लगा कर रहेंगे। सबको बता देंगे कि हर गेम में हर बार तीनिके आना ना कोई गुड लक नहीं होता, गुड चीटिंग होता। अंकल दत्ता हम आए। दत्ता का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा, और कैसे? ये खड़ूस अंकल ने तो हमें टेबल के आसपास भी आने से मना किया। ऐसे में दत्ता अंकल की चीटिंग कैसे पकड़ेंगे हम? भैया आप ये ट्रे में दीजिए। हाँ हम सब कर लेंगे, आप जाइए। अब भैया एक मिनट और, वो दे दीजिए। ये दत्ता अंकल और दत्ता आंटी दोनों बार बार टेबल के नीचे अपना हाथ क्यों लेके जा रहे हैं? हमारा शक सही निकला। ये जरूर वो जो झोल झपाटा कर रहे हैं ना, ये टेबल के साथ ही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ टेबल से ही जुड़ा हुआ है। हमें पता करना ही होगा क्या, कैसे करें? गुड्डन तुम्हें गिरना पड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम गिरती पड़ती रहती हो, किसी को शक भी नहीं होगा। गिर जाते हैं। पहले ये बांध लेते हैं, नहीं तो अंकल कहेंगे फिर बोलने लगी। इससे हम बोल ही नहीं पाएंगे। यही मौका है गुड्डन इस दत्ता को रंगे हाथों पकड़ने का। दत्ता अंकल आज अपनी एक्टिंग का ना ऐसा जोर दिखाएंगे हम कि करण भी हिल जाएगा, और आपको हम रंगे हाथों पकड़ के रहेंगे। आ रहे हम। क्या कर रही हो गुड्डन?
अपने पत्ते दिखाओ दत्ता। ले देख अपनी बर्बादी, और इसी के साथ साथ तुम्हारा रेस्टोरेंट मेरे नाम हुआ। लगता है तुम दिमाग का संतुलन खोते जा रहे हो दत्ता। अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने से पहले कम से कम पत्ते तो देख लो। ये नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? सॉरी अंकल, अब हम और चुप नहीं रह सकते। क्या है ना, अब मिस्टर दत्ता और मिसेस दत्ता की चीटिंग को सबके सामने लाने के लिए हमें बोलना तो पड़ेगा ही। अब मनेगी असली मायनों में दिवाली। कहना क्या चाहती हो? तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम इस टेबल के याद है। आपने कहा था कि एक तो चुप रहना और टेबल के आसपास नहीं भटकना, पर अभी हमारे यहाँ आना और अभी बोलना दोनों बहुत जरूरी है। मिस्टर दत्ता एंड मिसेस दत्ता दोनों के दोनों तब से चीटिंग करके जीत रहे थे। इन्होंने ना वहाँ टेबल के नीचे 3-3 इक्को की इतनी सारी लाइनें लगा के रखी है, और हर बार हर गेम में वहाँ से 3 इक्के निकाल कर जीते जाते और सबको पागल बना रहे थे। आपको क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा, हम बेवकूफ हैं? हमें ना पहले से आप पे शक हो रहा था। इस बार क्यों नहीं जीते आप? हाँ, क्योंकि हमने ना वहाँ से ये 3 इक्के निकाल कर पहले से ही वहाँ 3 जोकर रख दिए थे, ताकि आपका काला सच सबके सामने आ सके। अब समझ में आया तुझे इस घर से न्योता आना क्यों बंद हुआ था? क्योंकि तुम इस आदर सत्कार के लायक ही नहीं हो। लला ने तुझे घर के अंदर आने दिया, अपने साथ खुशियां मनाने का मौका दिया, और तूने क्या किया? उसी के परिवार को गुलाम बनाने की कोशिश की और उसी की मेहनत से खड़ा किया हुआ रेस्टोरेंट हड़पने की कोशिश की। आप इनसे इतनी प्यार से बात मत कीजिए। ये दोनों ना लातों के भूत हैं, चीटिंग कर करके जीतते हैं। ये बातों से नहीं मानेंगे। इनका इलाज तो ना हम करेंगे। वो कैसे बेटा? दादी, अब जो भी होगा ना गुड्डन के स्टाइल में होगा। पर होगा क्या? बस 2 मिनट का सब्र, अभी आते हैं। छुटकी, वो फॉर्मूला नंबर 211 याद है ना? बहुत अच्छे से दी। तो रुक से अभी उसको फिर से रिवाइंड करके दिखाते हैं। अभी आपको आरती करेगी, पागल हो गई है। क्या है ना, जब कोई अच्छा काम करता है ना तो उसे सिंदूर का टीका लगाया जाता है, पर जब कोई बुरा काम करता है ना तो उसे ये कालिक का टीका लगाकर सम्मान, हमारा मतलब है अपमानित किया जाता है। और हम क्योंकि बहुत सभ्य लोग हैं इसलिए हम आपका मुंह काला नहीं कर रहे, वरना तो ना गलती से हो गया। वाह बेटा, बहुत सही फार्मूला निकाला तूने।
महंगा पड़ेगा तुम्हें ये। बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया तुमने मिसेस गुड्डन अक्षत चिंतन। अच्छा तो क्या है ना, देखिए महंगी चीजें तो गुड्डन बहुत संभाल के रखती है, तो आपकी दुश्मनी को तो बहुत संभाल के रखी है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ? मेरे परिवार के 10 किलोमीटर के दायरे में भी दिखाई दिया ना, तो वो अंजाम होगा जो कभी तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे परिवार से दूर रख के क्या होगा? दुश्मन तो तुमने परिवार के अंदर ही पाल रखे हैं। क्या पकड़ है तू? जाने दीजिए ना अंकल, बौखला गए हैं, कुछ भी बक रहे हैं। गेट आउट। तुम लोग तो पहले से जानती थी ना दत्ता को। गुड्डन तो पहली बार मिली उसे, फिर भी तुम लोगों ने गुड्डन को बचाने की बजाय उसके जाल में फंसने के लिए धक्का दे दिया, है ना? रहने दीजिए ना माँ जी, इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। और वैसे भी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मुझे तो ये देखकर ज्यादा खुशी हो रही है कि अब गुड्डन सब कुछ संभालना सीख रही है। अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत रात हो चुकी है। पापा खुश रहो। दादी, हमने कहा था ना कि गुड्डन को हराना इतना आसान नहीं है। वो तो दत्ता चीटिंग कर गया, वरना हम उसे भी उससे पहले ही बता देते। और इतना करने के बाद भी कुछ लोग हैं कि थैंक यू नहीं बोलते हैं। खड़ूस कहीं के, वो दत्ता अंकल की बातों में आना इनसे हो पा रहा था, और हमें थैंक यू बोलकर तो जैसे इनकी नाक कट जाएगी। खड़ूस कहीं के, इनको है ना वैसे ही खेलने देना चाहिए था जैसे ही खेल रहे थे, मजे आते। जब वो दत्ता इनको, एक मिनट, वो दत्ता अंकल ने ऐसे क्यों बोला कि तुमने घर में दुश्मन पाल रखे? इतनी कोशिशों के बाद ही हम वो नहीं कर पाए जो हमने सोचा था। सब कुछ पहले से ही तैयार करके दिया, फिर भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। तुम में और उस गलतियों की दुकान गुड्डन में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें पता भी है 1760 तरकीबें निकाली तो जाके ये आइडिया मिला था, और तुमने क्या किया? इस पूरे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। नहीं, वो घर से निकलते निकलते ये बोलने की क्या जरूरत थी कि आपका दुश्मन इसी घर में है? हाँ, अभी के अभी दफा हो जाओ, और आइंदा कभी दिखाई दिए ना तो एजे जो करेंगे वो बाद में करेंगे। उनसे पहले मैं तुम्हारे दत्ता का फट्टा बना दूंगी। आउट! गुड्डन, आज तो आप एजे बच गए उस गुड्डन की वजह से, पर कब तक वो झल्ली आपको बचाती रहेगी? हाँ, आज नहीं तो कल आपका रेस्टोरेंट मैं हासिल करके रहूंगी, और उसके बाद सबकी औकात सबको दिखा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई ना, तो मेरा नाम भी सरस्वती नहीं। कहाँ
चला गया। यही तो था। लक्ष्मी दी, क्या हुआ? कुछ खो गया क्या? क्या क्या ढूंढ रही हो? बोलोगी अभी? इस घर में कोई चीज गुम गई तो मिलती है क्या? हाँ, भाई जरा इसमें देखिए। आपको झुमका मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। हाय हाय, सरू मेरे कान के झुमके नहीं मिल रहे, और अगर वो नहीं मिले ना तो मेरा पूरा सेट खराब हो जाएगा। छी 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 छी, लक्ष्मी दी कैसे बातें कर रही हो? नाम आपका लक्ष्मी है और अब बातें वो गुड्डन की मम्मी की तरह कर रही हो। हाँ, और नहीं तो क्या। 1760 डिजाइन के गहने आपके पास और झुमकी के लिए सब पका रही हो। सरू, हाँ, मुझे लगता है वो दत्ता की दत्ती ने लिया होगा। तुझको याद है हमने उसका डायमंड का सेट जीत लिया था? उसी का बदला ले रही है वो, कमी नहीं। इसीलिए अपने पीले पीले दांत दिखाकर हंस रही थी और मुझको चिढ़ा रही थी। ओ हाँ लक्ष्मी दी, वो उस वक्त ना कुछ छुपा रही थी और तब तो मुझे समझ में नहीं आया था कि वो आपकी झुमकी छुपा रही थी। वो सच में? हाँ। चल फिर मेरी सारी बात। अरे चल लक्ष्मी दी, रुको ना, सही रुको ना। गई तो लेकर जाने दो ना। आपके शान में कौन सी कमी हो रही है? देखो आप कितनी अच्छी हो। और देखो लक्ष्मी दी, वैसे ही बहुत तमाशा हो चुका है घर में, जाने दो ना इस बात को। अच्छा ऐसा है? हाँ। फाड़ बजाए। क्या? अरे क्या परेशानी क्या आपकी? नहीं मतलब जब हम बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है, अब जब हम चुपचाप अपनी बालकनी में सोने जा रहे हैं तो आप हमारे रास्ते रोककर खड़े हो गए। अब फिर तो हमें बोलना पड़ेगा ना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हटिए, हमें सोना है। ओ अच्छा, अब हम समझे। आप हमें थैंक यू बोलने के लिए खड़े हैं ना, क्योंकि हमने आपको वो दत्ता अंकल के षड्यंत्र से बचाया है ना? अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। तुम्हें लगता है कि तुमने हमें किसी मुसीबत से बचाया है? बेवकूफी की हद होती है गुड्डन। तुमने मुझे और मेरी तीनों बहुओं को लगभग बेच दिया था आज। ये सारी मुसीबत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शर्मिंदा होने की बजाय तुम ये चाहती हो कि हम तुमसे थैंक यू बोलें। हाँ, क्योंकि हमने सब कुछ सबका भला करने। कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत भला भी कर लिया है तुमने। अगर इसे तुम भला करना कहती हो ना, तो प्लीज आज के बाद कभी किसी का भला मत करना। तुम मान क्यों नहीं लेते कि जो तुम्हारे बारे में सब कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये सच है। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओगी ना, उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हम सबके लिए भी। तो ये बात आप भी ना अच्छे से समझ लीजिए, वो ना सबके लिए अच्छा होगा कि आप है ना जो कुछ मर्जी बोल लीजिए करिए, पर ये बात हरगिज मत बोला करिए कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जैसे आप तो बड़े परफेक्ट टाइप है ना, इंसान कुछ अच्छा करता है ना तो कम से कम उसे अप्रिशिएट ही कर दिया करो, और नहीं कर सकते ना तो दूर खड़े खड़े देखते रहा करिए। हमेशा आप हमेशा गलतियां निकाल कर आदमी को कमजोर बनाने में लगे रहते हो। खुशी मिलती है ना आपको? जिस दिन से इस घर में आए ना, उस दिन से देख रहे कि हर कोई हमें नीचा दिखाने में लगा रहता है। पर आपको क्यों बताएं? आपको हम क्यों ही बताएं? आपको कुछ तो कुछ फर्क पड़ता है। खड़ूस। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? एक मिनट रुकिए और यहीं खड़े रहिए। हमसे कुछ नहीं हो पाता है ना? चलिए मान लेते हैं कि गुड्डन से कोई ना कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं। पर आप तो सर्वगुण संपन्न बिल्कुल परफेक्ट है ना? अब सुनिए, सब कुछ हो पाता है ना आपसे, सब कुछ। तो अभी ये जो पेस्ट है ना, इसको इस ट्यूब में डालकर दिखाइए। और फिर जब ये हो जाएगा ना तो हमसे कहेगा
कि हमसे कुछ नहीं हो पाता।